बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। गुज़िश्ता कल बरतानिया में आम इंतखाबात हुए, जिसमें कंजर्वेटिव पार्टी जो गुज़िश्ता 14 बरस से मुसलसल इक़्तिदार में थी, शिकस्त खाकर बाहर हो गई हुकूमत से और लेबर पार्टी ने कामयाबी हासिल। ये उस निज़ाम की बात है जिसे हम बरतानिया कहते हैं, जहाँ कोई 47 कोई 45 फॉर्म का झगड़ा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वहाँ कोई भी शख्स या कोई भी इदारा अपनी मनमानी नहीं करता, अपना इन्फ्लुएंस नहीं करता। जो अवाम की राय है उस पर उसका एहतराम किया जाता है और उस पर अमल किया जाता है। लेबर पार्टी तकरीबन 410 से ज़ायद जो है हासिल कर चुकी है इस पर, और कंजर्वेटिव जो है वो तकरीबन 70-80 के करीब है। और कंजर्वेटिव ने अपने दौर में अपना एक बहुत अजीम दौर देखा है, जब जिसे पहले टोरी पार्टी भी कहा जाता था, और मिसेस मार्गरेट थैचर जो थी वज़ीर आज़म रहीं और बड़ी खातून आहन थी। मर्द आहन तो हम देखते हैं, लेकिन खातून आहन थी और उन्होंने बरतानिया में बहुत सारे काम किए। ब्रेग्जिट वगैरह या जो कुछ हुआ इस वक्त हालात में, मौजूदा हालात में, इसमें क्या सूरत हाल बनेगी। अब जो अवामिल यूरोपीय यूनियन से निकलना और बहुत से मसाइल हैं जिसके आफ्टर इफेक्ट्स आज भी मौजूद हैं, बरतानिया पर भी मौजूद हैं और यूरोप पर भी मौजूद है। लेकिन बहरहाल अब जो ऋषि सुनाक हैं उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है, जो बरतानिया के वज़ीर आज़म थे, और उन्होंने बहरहाल कहा है कि मैं अपना इस्तीफ़ा बादशाह को दे दूंगा और उसके बाद लेबर पार्टी जो है वो हुकूमत बनाएगी। इसमें बहुत सी चीज़ें थी, माशी तौर पर मसाइल थे। इसके अलावा एक बहुत अहम थे, ऋषि साहब जो हैं वो चूँकि भारतीय निजात हैं और हिंदू हैं, उन्होंने जब अपने हलफ बर्दारी की तकलीफ की तो उसमें गाय लेकर आ गए। अब वो गाय जो है वो भारत में तो फ़ायदा दे सकती है, बरतानिया जैसे मुल्क में इसका कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी तरफ इमरान खान जो हैं उन्होंने जो एक दरख्वास्त जमा कराई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जी यहाँ जो एक मेजर साहब और कर्नल साहब बैठते हैं उनसे जेल के मामलात की जो उनकी बागडोर है वो वापस ले ली, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जब वो बातचीत करना चाह रहे थे, पार्टी रहनुमाओं से सलाह मशवरा करना चाह रहे थे, और पार्टी के रहनुमा तकरीबन 3-3.5-4 घंटे तक वहाँ रहे, लेकिन उन्हें मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई, ना गौहर अयूब को दी गई, ना ही शिबली फराज को दी गई। तो इस तरह ये बात एकदम से हमें सामने नज़र आ रही है कि अब हम मामलात जो है ना वो कंट्रोल किसी और में हो रहे हैं, कहीं और से कंट्रोल की जा रही है, और सारी दुनिया जानती है कि ये कंट्रोल कौन कर रहा है। यकीनन हमारी जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनको काम करना चाहिए, लेकिन ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें नुकसान हो अपने मुल्क का और अपने इदारे का। और अपने इदारे का जो नुकसान हुआ उसके बारे में तो कोई सोच भी नहीं रहा। पता नहीं, लोग अपनी एक बात सोचते हैं और फिर उसी के ऊपर डट जाते हैं, टांग पे खड़े हो जाते हैं। अरे भाई, पाकिस्तान जो है वो हमारा सबका पाकिस्तान है। उस पाकिस्तान के ख्याल करना है हमने, उसकी हिफाजत करनी है, उसको तरक्की देनी है। अगर कोई शख्स ये समझता है कि SIFC बना के हम एग्रीकल्चर के मसाइल खड़े करके अपना प्लान करके मंसूबे ले आकर हम इस मुल्क को तरक्की कर देंगे, जब तक अवाम की हकीकी नुमाइंदगी और शराकतदारी नहीं होगी उस वक्त तक हम कोई काम नहीं कर सकते। बहरहाल ये एक सूरत हाल है जो उसमें वज़ीर अपना इमरान खान ने जो है वो दाखिल की अपनी पिटीशन, और साथ ही साथ उन्होंने एक धमकी भी दी। आज जब सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई, उन्होंने आज एक धमकी भी दी डाली। उन्होंने कहा कि हम अपने रहनुमाओं से गुफ्तगू करेंगे
मशवरा करेंगे और उसके बाद मैं भूख हड़ताल पर चला जाऊंगा। अब ये हालात खराब करने वाली बात है। वो बेवकूफ़ हैं लोग जो हालात को ठीक नहीं करना चाहते और वो समझते हैं कि ये लाठी और गोली की सरकार जो है ये चलती रहेगी। लाठी गोली की सरकार हर वक्त नहीं चल सकती और हर जगह चल सकती है। बहरहाल ये उनका काम है, वो सोचे, वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझते हैं, ताकत उनके पास है, अक्ल उनके पास है और सबसे अच्छा, सबसे अहम तरीन डंडा उनके हाथ में। अगर इस मुल्क को ठीक करना है तो मोहब्बत से होगा, डंडे से नहीं होगा। क्योंकि अगर हम कल आस्ताना में वज़ीर आज़म का खिताब देखें तो वज़ीर आज़म का जो खिताब था उसमें एक नई चीज़ नज़र आई हमें, मुझे तो एक बड़ी नई चीज़ नज़र आई। यानी जब एक तरफ रूसी सदर ये कह रहे हैं कि हमारे अफगान तालिबान से राब्ते हैं, गुफ्तगू चल रही है, हम अमन की तरफ जाना चाहते हैं और अमन की गुफ्तगू चल रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो है वहाँ बैठकर अफगानिस्तान को धमकी दे रहे हैं, चेपिद्दी शोरबा। बारहा ये बात कह चुके हैं, बारहा मिसालें दे चुके हैं कि गुज़िश्ता एक सदी में अफगानिस्तान ने 3 बड़ी सुपर पावरों को, अपने अपने वक्त की सुपर पावर्स को शिकस्त दी और ऐसी शिकस्त थी कि शिकस्त फाश थी। अमेरिका 2021 में जलील होकर निकला। सोवियत यूनियन 1991 में जब निकला तो वो अपना वजूद ही खो गया और उससे पहले जब अफगान जंग हुई, जब यहाँ पर हमारे मुल्क में सबसे अहम लोग जो थे, वो सबसे ताकतवर जो थे खित्ते में, दुनिया जो थी वो बरतानिया थी, जहाँ उनकी मुमलिकत में सूरज गुरूब नहीं होता था। लेकिन बहरहाल ये सोचने की बात है कि हमारे लोग क्या करना चाहते हैं और क्यों इतने बेवकूफ़ों वाले अहमकाना फैसले कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। क्या एक आदमी की दुश्मनी जो है या मुखालफत जो है वो इतनी अहम हो गई है कि आप उस पर पूरा मुल्क दाव पर लगा दें? मेरे ख्याल में ये दानिशमंदी नहीं है और कहीं से भी ये दानिशमंदी। ये सोचना हम लोगों का काम है कि हम कैसे इसे बेहतर बनाएं। लेकिन बहरहाल मुझे तो हैरत है हमारे ऐसे वज़ीर आज़म पर जिन्हें कुछ नहीं पता। शायद उन्हें जो लिखी हुई तकरीर दी जाती है उसमें कोई तब्दीली भी नहीं कर पाते और उन्हें पता ही नहीं होता कि वो जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं। जैसे उन्होंने अफगानिस्तान को धमकी लगाई, उसी तरह जवाबी धमकी अफगानिस्तान की तरफ से भी आ गई। और अगर आप अफगानिस्तान में जाके हमला करेंगे, अफगानिस्तान में जाके कार्रवाई करेंगे, अफगानिस्तान में जाके ऑपरेशन करेंगे, तो यकीनन ये फिर उनका हक भी है कि वो आपके मुल्क में आए, दहशतगर्दी की कार्रवाई करें। क्यों आप बातचीत करके मसले का हल नहीं निकालना चाहते? क्यों आप बज़िद हैं कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम ही कर रहा है, खा वो अज़्म पाकिस्तान हो जाए, आपने उसी पे ही रहना है, ज़मी जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो 100 दिन की कारकर्दगी है, खुसूसन मरियम नवाज की, उस पर तो वो बहुत बगलें बजा रही हैं कि बहुत अच्छे काम हो गए, ये कर दिया, वो कर दिया, यहाँ कर दिया, यूं कर दिया। लेकिन अगर ग्राउंड पर देखा जाए तो कोई इतनी अच्छी रिवायत उनकी नहीं है, ना उनकी परफॉर्मेंस है। तो सबसे बड़ा तबका है पंजाब का, यानी किसान, उसके साथ जो आपने सलूक किया कि 3,900 रुपये मन गंदम जो है आज पड़ी हुई है, रुल रही है 2,400 और 2,500 रुपये मन। मतलब ये कि तकरीबन 25% आपकी गंदम का रेट कम हो गया और आप इसे अपना क्रेडिट समझ रहे हैं। अगर ये क्रेडिट है तो ऐसे क्रेडिट से, ऐसे जीने से तो ना अच्छा था, ना जीना पेरा, मर जाना बेहतर था। लेकिन बहरहाल वो हमारी वज़ीर आला हैं और वज़ीर आला बहरहाल वज़ीर आला होती हैं। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, वो तो उनकी तो दुनिया ही अलग है। उनके लिए एक अच्छे सियासी और उर्दू ट्यूटर की ज़रूरत है जो उन्हें ये बताए कि आपने किस वक्त क्या जुमला अदा करना है, कौन सी गुफ्तगू करनी है और
क्या बात करनी है। आज वो कह रहे हैं कि जी हम जो है हर हर जो इलेक्शन होते थे उसमें पीपल्स पार्टी के साथ जाती हुई, आज पीपल्स पार्टी के साथ जाती नहीं हुई। पीपल्स पार्टी के साथ हर इलेक्शन में नहीं ली जाती। पीपल्स पार्टी के साथ सिर्फ सिंध में नहीं होती, बाकी हर जगह होती। शायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये नहीं जानते कि उनकी पार्टी जो है अब सिंध में चूंकि कब्जा कर चुकी है और इस तरह का कब्जा वो पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में भी करना चाहती है, तो वो शायद मुमकिन ना हो, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसने उनको सिंध तो पूरा दे दिया था टोकरी में रखकर। लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी जो है वो कोशिश कर रही है, हाथ पांव मार रही है कि पंजाब में बिलउमूम और बिलखुसूस जनूबी पंजाब में वो अपने कुछ कदम जमा सकें। तो शायद उनके लिए मुश्किल तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है वडेरे हैं, वहाँ जागीरदार हैं, तो जहाँ 2 4 6 सीटें होती हैं वो जीत जाते हैं। जैसे मखदूम अहमद महमूद साहब जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं और वो अपने इलाके के बहुत ही बाअसर शख्सियत हैं, तो उनके यहाँ से कुछ सीटें मिल जाती हैं, कोई डीजी खान से मिल जाती हैं, कोई मुजफ्फरगढ़ से मिल जाती हैं। तो पीपल्स पार्टी का अपना वोट तो तकरीबन खत्म हो गया पंजाब में। अब क्या होता है बाकी सेंट्रल पंजाब वगैरह में क्या होता है ये देखेंगे, लेकिन उन्हें ये गिला करने का कोई हक नहीं है कि पीपल्स पार्टी से हर इलेक्शन में ज्यादती होती है, धांधली। यानी अगर आप सिंध में जीत रहे हैं तो कोई धांधली नहीं है, अगर आप पंजाब केपीके में हार रहे हैं तो आपके साथ धांधली है। तो आपको तो बलूचिस्तान भी दे दिया गया, जिस तरह उसे मैनेज करके आपको दिया गया वो तो सारी दुनिया जानती है। लेकिन बहरहाल हमारे जो लीडरान हैं, जो बड़े लीडरान हैं, दोनों बड़े मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी, ये इस मुल्क की जड़ों में बैठ चुके हैं। इन्होंने इस मुल्क को तबाह बर्बाद किया है और अभी तक इनका पेट नहीं भरा, क्योंकि सराइकी में कहते हैं ज्यादा को ज्यादा आग ही होती है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।